सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बादशाह हुकूमत करता था। उसने किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से मिलने का इरादा किया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि वो बादशाह बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से मिलता भी है और पुरसुकून और तहम्मुल मजाजी वाला बादशाह है। अब उसने ये बात सुन रखी थी। फिर उसने एक दिन इरादा किया कि मैं भी जाकर बादशाह से मिलता हूँ और जाकर उससे दानाई की बातें सीखता हूँ, ताकि मेरी जिंदगी के अंदर भी कोई बेहतर अमल आ सके। अब उसने अपने सफर का आगाज किया और उस बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया। अब इस्तकबाल के बाद उनकी मेहमान नवाजी भी की, खाने का एहतमाम भी किया गया। अब जब बादशाह के साथ खाना खा रहा था तो अचानक सूप के अंदर एक मक्खी आके गिर गई। अब बादशाह ने अपने बंदे से कहा कि ये मक्खी गिर गई है जो मुझ पर बहुत नागवार गुजरी है, इस सूप को ले जाओ और जाकर नई सूप लेकर आओ। अब बादशाह सुन रहा था बैठा हुआ कि ये क्या बात कर रहा है, और दूसरा बादशाह जिसके सूप में मक्खी गिर गई थी उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि सूप के अंदर मक्खी कैसे गिर गई। अब बादशाह ने कहा कि तुम्हें एक मक्खी की वजह से गुस्सा आ रहा है, क्या तुम्हें मैं एक दानाई की बात ना बताऊं? तो बादशाह ने कहा जी बताइए, दानाई की बात क्या है? तो बादशाह ने कहा कि एक मक्खी की वजह से, एक मक्खी है जिसने आपका मूड खराब कर दिया है। आपकी सोच के मुताबिक एक मक्खी ने आपका मूड खराब किया, बल्कि ऐसी बात नहीं है, आपका मूड आपके रिएक्ट ने खराब किया। यानी मक्खी गिर गई, अगर आप पुरसुकून तरीके से मक्खी को निकाल देते तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो आपके रिएक्ट करने की वजह से, आपका जवाब देने की वजह से, जो आपका गुस्सा आया, आपकी तबीयत में जो फर्क आया, उस तबीयत में फर्क आने की वजह से आपका मूड खराब हो गया है। तो बादशाह फिर जब वापिस आया, उसने आकर अपनी सारी जिंदगी के अंदर कभी भी गुस्सा नहीं किया। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए उसको बहुत अरसा लगा। जिन जिन बातों पर उनको गुस्सा आता था, उसने उन बातों में आस्ता आस्ता गुस्से को तरक करना शुरू कर दिया। उसने सोचना शुरू कर दिया तहम्मुल मिजाजी के साथ। जब भी उसको गुस्सा आता वो कुछ कदम पीछे हट जाता ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो उसने अपनी सारी जिंदगी के अंदर अपने गुस्से को खत्म करने के लिए रिएक्ट वाला अमल खराब कर दिया। अगर कोई भी बुरी बात करता, अगर कोई भी किसी को गुस्से दिलाने वाली बात करता, तो वो उस बात पर खामोश हो जाता और सोचता तहम्मुल मिजाजी के साथ। क्योंकि असल गुस्से की रीजन ये भी होती है कि कोई भी आपको गुस्सा जान कर दिलाता है, आपको उभारता है कि आप उसके साथ कोई ना कोई रिएक्ट करें ताकि उसको भी मौका मिले। तो याद रखिएगा, हमेशा जो गुस्सा होता है उसका पछतावा हमेशा रहता है, क्योंकि गुस्सा एक आर्जी चीज है। इंसान को कभी भी किसी भी वक्त गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा तो एक वक्त के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन गुस्से में की हुई बातों का जो असर है वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो असर हमेशा रह जाता है और गुस्सा खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी कोई गुस्से वाली बात करे या कोई ऐसा मौका आए जिसमें हमें गुस्सा दिलाया जा रहा है या हमें गुस्से के लिए उभारा जा रहा है, तो हमें रिएक्ट नहीं बल्कि खामोशी से सुन लेना चाहिए और खामोशी से चंद कदम पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जैसे इंसान जहर तो खुद पीता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मौत किसी को आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो गुस्सा जिसको आता है हकीकत में जहर भी वही पीता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कभी भी जिंदगी में गुस्सा ना आए। गुस्से को दूर करने के लिए रोजाना ऐसी कोशिश करें, अपने पुरसुकून करें, अपनी जिंदगी के अंदर तहम्मुल मिजाजी पुरसुकून तरीके वाले अमल लेकर आए, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर से गुस्सा दूर हो जाए। जब आपकी जिंदगी से गुस्सा दूर हो जाएगा तो आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, तो आपके अंदर
रियलिटी को जानने की तबीयत और एक अच्छा तरीका पता चलेगा आपको कि कैसे फैसला सही करना है। और आज तक जितने भी फैसले गुस्से में किए गए वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। इसलिए आपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे फैसले करने हैं, तो इसलिए अपने अंदर से गुस्से को जड़ से खत्म कर दे, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी गुस्सा ना आए और आप सही तरीके से फैसला कर सके। और अपनी जिंदगी के अंदर चंद एक ऐसी चीजें लेकर आए जिसकी वजह से आपकी शख्सियत पर असर बने। उसमें सबसे पहले मोहब्बत को तकसीम करें। जितनी मोहब्बत लोगों को दे सकते हैं उस मोहब्बत को तकसीम करते जाएं। अपनी मुकम्मल कोशिश करें कि मैंने इस मोहब्बत को हर हाल में, हर सूरत में, हर जगह मैंने इसको तकसीम करना है। और दूसरी, नरम मिजाजी। अपने अल्फाजों को, नरम अल्फाजों को लोगों को तकसीम करें ताकि लोग पुरअसर हों, आपकी शख्सियत भी पुरवकार पुरअसर बने। और इसी तरह दूसरों की गलतियों कोताहियों को नजरअंदाज करें ताकि लोग गलती करने से बाज आ जाए। जब आप किसी की गलती को नजरअंदाज करते हैं तो ये नजरअंदाज करना ही उसी की सजा है। तो इसलिए जिस तरह बादशाह ने अपनी जिंदगी के अंदर रिएक्ट करने वाले अमल को खत्म कर दिया, इसी तरह आप भी कोशिश करें आप अपनी जिंदगी के अंदर से रिएक्ट वाला अमल बिल्कुल खत्म करें, ताकि आपकी शख्सियत पुरअसर बने, पुरवकार बने और आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब भी हो सके।